नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। और आज बात बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा की फिर से करते हैं, जो अपने 9वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए, एकता यात्रा श्री कृष्ण की नगरी पहुंच गई है। हर दिन इस यात्रा में उमंग के अनूठे रंग देखने के लिए मिलते हैं। वृंदावन से महज चंद किलोमीटर दूरी पर है ये यात्रा। इस यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और इसमें आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी शामिल हो रहे हैं। आज ये यात्रा मथुरा के जैत में विश्राम करेगी। कान्हा की नगरी में एकता यात्रा का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। धर्म, आस्था, एकता का संदेश लेकर निकली ये अद्भुत यात्रा अपने अंतिम चरण में है। उत्साह से लबरेज भक्तों का हुजूम बाबा बागेश्वर की इस एकता यात्रा में शामिल है। जितनी अद्भुत ये यात्रा है, उतने ही अद्भुत वो भक्त हैं जो इस यात्रा में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ चल रहे हैं। हर भक्त बाबा के स्वागत के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पूरी तरह से आतुर नजर आ रहा है। धर्म, आस्था और एकता का संदेश लेकर निकली बाबा बागेश्वर की ये अद्भुत यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। लेकिन भक्तों का उत्साह और उनकी ऊर्जा जैसे आसमान छू रही हो। न थकान, न कष्ट, न किसी तरह की परेशानी। अगर कुछ है तो सिर्फ अटूट विश्वास, आंखों में चमक, कदमों में ऊर्जा और आस्था का वही अटूट भाव जो यात्रा के पहले दिन था। की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। एकता का मंत्र लेकर निकली ये पदयात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, यात्रा में उमंग के अनूठे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। वृंदावन से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बाबा बागेश्वर की इस यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जो नज़ारा है वो कैसे अलग दिखाई? बहुत अद्भुत है। मतलब कि खुद बागेश्वर धाम सरकार के हमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होंगे, तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बड़े भक्त के भक्त हैं वो। हाँ। हनुमान जी से बड़ा भक्त कौन है? भक्ति तो उन्हीं से बढ़ती है ना। तो वो आ रहे हैं तो उनकी एक्साइटमेंट तो होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, बागेश्वर बाबा की जय। अभी तक रील में देखा है, आज रियल में देखने का मौका मिल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जो हम वेट कर रहे हैं नगरी में। हाँ, हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। वो एक हिंदू राष्ट्र को एक बनाना चाह रहे हैं। आम हो या फिर खास, भक्त हो या संत, हर कोई बाबा बागेश्वर की इस एकता यात्रा में शामिल हो रहा है। एकता यात्रा ब्रजभूमि में तो प्रवेश कर ही चुकी है, लेकिन वृंदावन से महज चंद कदमों की दूरी पर है। यात्रा रविवार को 10वें दिन वृंदावन पहुंचेगी। बांके बिहारी मंदिर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपने भक्तों के साथ ठाकुर जी का आशीर्वाद लेंगे और यात्रा समाप्त हो जाएगी। सन्यासी बाबा की जय के साथ, बागेश्वर धाम की जय के साथ, बांके बिहारी को मन में रख के 9वें दिन की सनातन एकता पद यात्रा शुरू हो चुकी है। तमाम सारे भक्त अनवरत अपनी श्रद्धा, आस्था, भक्ति, उपासना के साथ, जोश उल्लास के साथ यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। आज 9वां दिन है, 10 दिन की ये यात्रा है। कल यानी रविवार को यात्रा का अंत हो जाएगा और जैसे जैसे बागेश्वर धाम बांके बिहारी के करीब पहुंचते जा रहे हैं, जो पदयात्री हैं उनका उत्साह ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। फिलहाल यात्रा मथुरा के जैत में है, जहां आज विश्राम किया जाएगा और कल एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में यात्रा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की ओर प्रस्थान करेगी। लेकिन ब्रजभूमि में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा के शानदार स्वागत की तैयारी है। महिलाएं खास तौर से बाबा बागेश्वर का स्वागत करने के लिए खास गीत गाकर उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं।
अलग अलग भजनों के साथ वृंदावन की मिट्टी की खुशबू समेटे कान्हा की नगरी के संस्कार लिए महिलाएं बाबा बागेश्वर और एकता यात्रा की प्रतीक्षा में लीन हैं। लेकिन सिर्फ वृंदावन में ही नहीं, यात्रा में शामिल भक्तों का जोश भी देखने लायक है। हाथों में भगवा ध्वज, दिल में ठाकुर जी के आशीर्वाद की लालसा और जय सिया राम की गूंज। यात्रा में अलग अलग पड़ावों पर नजारा कुछ ऐसा ही है। सामाजिक समरसता का संदेश दे रही इस एकता यात्रा को खूब जन समर्थन मिल रहा है और इसमें आम लोगों के साथ साथ नेता, अभिनेता और कलाकार भी शामिल हो रहे हैं। यात्रा अब अंतिम दौर में है, लेकिन भक्तों का जोश और उत्साह चरम पर है। मनीष चौरसिया, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। और देखिए 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई एकता यात्रा में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार यात्रा पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बिना थके, बिना रुके वो यात्रा में भक्तों के साथ अंतिम पड़ाव के लिए अग्रसर हैं। अब जबकि यात्रा का समापन हो रहा है तो धीरेन्द्र शास्त्री का क्या कुछ कहना है, हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने उनसे खास बातचीत की है और उनके मन की बात जानी। सुनिए आप भी। यात्रा का आज 9वां दिन है। हम बहुत गंभीर सवाल पूछते हैं। महाराज जी, अब तक जितने भी हमने इंटरव्यू करे बड़े गंभीर सवाल रहे, एक तरह से जवाब भी रहे। आज थोड़ा अलग करते हैं जी। लोग कहते हैं कि रील के ज़माने में लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती जा रही है। इस पदयात्रा के बारे में ऐसी क्या बातें होनी चाहिए जो रील देखने वाले भी कभी भूले ना? इस पदयात्रा में पहली बात तो जो अभूतपूर्व संकल्प हैं वो भूलना नहीं चाहिए। इस पदयात्रा में जो सभी मत पंथों का एकत्रीकरण हुआ वो देश को भूलना नहीं चाहिए। इस पदयात्रा में कल 16 तारीख को जो जय घोष लगेगा वो हिंदुओं को भूलना नहीं चाहिए। इस पदयात्रा में जो 150 करोड़ भारतीयों के लिए 150 किलोमीटर साधु महात्मा कष्ट पीड़ा तप सह करके चले, वो इस देश को भूलना नहीं चाहिए। यदि भूल गए तो निश्चित है कि वो अपने अस्तित्व को भूल जाएंगे, अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, अपने राष्ट्र को भूल जाएंगे। अब थोड़े हल्के सवाल हैं। आप भी रील देखते हैं क्या? कभी कभी। किस तरह का कंटेंट आता है आपकी फीड में? खुद के ही देखते ज़्यादातर। ये इंटरेस्टिंग जवाब था जी। अब कभी भी रील देखते हुए कुछ ऐसा दिखाई पड़ा कि आपका मन कर कि अगर ये सामने होता अभी इसके हम ठटरी बांध देते? हाँ, ऐसा कई बार जब कोई राष्ट्र के लिए, राम के लिए उल्टा सीधा बोलता है तो लगता है कि ऐसे लोगों को मोबाइल ही क्यों मिल गया। हाँ, कई बार हम लगने लगता है कि डाटा, इंटरनेट का आविष्कार जिसने किया होगा, मोबाइल का आविष्कार, वो पछता रहा होगा कि निकम्मों के लिए बनाया था क्या। आपके बहुत सारे संत मित्र हैं, अगर आपको कोई सलाह लेनी हो तो आप किससे लेंगे? अनिरुद्धाचार्य से या जया किशोरी से? हमारे मित्रवत स्वरूप में बद्रीनाथ वाले महाराज। हनुमान जी सबसे बड़े बुद्धिमान है। कभी महाराज जी, महाराज जी, क्योंकि हम लोग यात्रा में हैं, मैं भी आपके साथ रहा और मैं घर का भोजन अब मिस कर रहा हूँ। आप धाम का भोजन मिस करते हैं क्या? हाँ, करते तो हैं, पर हमारे लिए तो जहाँ बैठे वही धाम है। ये भी ब्रज धाम है। क्या पसंद है खाने में आपको? कड़ी रोटी। कभी ये चिंता होती है कि ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, कहीं पेट ना निकल आए, यात्रा में जाना है? नहीं, इसलिए कि हम प्रतिदिन फिटनेस की चिंता। एक तो फलाहार बहुत ज़्यादा खाते हैं और डाइट पर हमारा बहुत कंट्रोल है, भोजन पर बहुत कंट्रोल है, आहार हमारा कंट्रोल संयमित है। संयमित। अब कई लोग ब्रिज की महिलाएं मिली, उन्होंने पूछा कि महाराज से पूछना कि विवाह कब कर रहे हैं? बहुत जल्दी। ये भी कहा कि उनसे पूछना कि लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी किसे दी जा रही है? ब्रजवासियों को। ये प्रश्न भी उन्होंने किया है तो उन्हीं को जिम्मेवारी दे दी। माँ को लेकर सबसे प्यारी याद क्या है आपकी? तो उनकी हर बात की चिंता करना, और दूसरी सबसे पुरानी और प्यारी प्रिय याद है बाल्यकाल की, जब प्रातःकाल मुंह धुलकर के चाय पीने हम जाते थे तो माँ के पल्लू से अपना मुंह पोंछते थे। वो आज भी याद है, वो सौंधी खुशबू, वो प्रेम आज भी याद है। कई बार शायद हाथ में रुमाल होता था पर इस्तेमाल पल्लू का होता था। रुमाल हमारे पास उतना हुआ ही नहीं करता था, हमारे लिए माँ का पल्लू ही रुमाल होता था। आखिरी सवाल है, हम लोग कई लोगों से मिले यात्रा में, उन्होंने मुझसे कहा कि खबरदार, हम एक भी शब्द महाराज जी के बारे में नहीं सुनेंगे। आपको लगता है कि किसी को भी किसी का इतना दीवाना होना चाहिए कि आप कुछ देख ही ना पाए? ना सिर्फ आपके रेफरेंस में, कई लोग बिल्कुल कुछ देख ही नहीं पाते किसी एक इंसान के परे। सबका अपना अपना प्रेम तो होता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जिसकी प्यास जहाँ बुझे
उसके लिए वही समुद्र होता है, चाहे वो श्रद्धा हो, आस्था हो। लेकिन हाँ, इतनी विचार बुद्धि रखनी चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। आपकी तबीयत ठीक है अब? बराबर है। तबीयत बराबर है अब। बहुत कम दूरी है जब बाबा बागेश्वर का बाके बिहारी से मिलन होना है और उस तस्वीर का इंतजार अब हर किसी को है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, आज तक, कोशी। वैसे तो देखिए, बाबा बागेश्वर की सनातन एकता पदयात्रा में कई नामी गिरामी चेहरे शामिल हो चुके हैं और कई आज और कल शामिल होने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मशहूर कथावाचक जया किशोरी भी आज पदयात्रा में शामिल हुई। इनके अलावा इंद्रेश उपाध्याय, चिदानंद मुनि, गीता मनीषी भी बाबा बागेश्वर के साथ इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं। अध्याय 700 श्लोक और उसके बाद भी भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा था, तब जाके अर्जुन ने शस्त्र उठाए थे। तो हिंदू जलाना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत का कार्य है, पर ये कार्य वो कर रहे हैं और हम सभी उनका साथ दे रहे हैं इसमें। पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगी आप सभी से, इस यात्रा में आप सभी शामिल हैं। कल दर्शन करके आप सभी अपने अपने स्थान चले जाएंगे, पर एक आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, इस यात्रा से एक वचन अपने साथ लेकर जाए कि आज के बाद कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप ये ना कहें हम ये हैं, हम वो हैं, हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं, आप कहें हम सनातनी हैं। तो ये एकता हम सब में आए कि जो भी बदलाव है कि हम ऐसे वो नहीं है, हम सिर्फ सनातनी हैं, तभी हम जाके एक साथ खड़े होंगे। तो यही इस यात्रा का मूल मंत्र है, उद्देश्य है और आप सभी से ही प्रार्थना है। और मैं अपनी बात यही कहकर विराम। देखिए, पद यात्रा में एक ऐसे शख्स भी हैं जो लोगों को जुराब पहनाते दिखे, क्योंकि इस यात्रा में कई लोगों के पैरों में दिक्कत हो रही है। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की, जानिए उन्होंने क्या कहा। धाम की सनातन एकता पदयात्रा का आज 9वां दिन है। कल अंतिम पड़ाव होगा। अभी यहाँ से लगभग 28 किलोमीटर दूर बाके बिहारी हैं और उसी तरफ यात्रा निकल पड़ी है, लोग चल पड़े हैं। लेकिन उसके पहले हमें मिले हैं रामनिवास जी, जो कि महाराष्ट्र से आए हैं, राजस्थान के मूल निवासी हैं, काम महाराष्ट्र में करते हैं। यहाँ ये क्या कर रहे हैं? यहाँ आप देखिए, इनके हाथ में बहुत सारी जुराबें हैं, इन्हें हम मोजे भी कहते हैं। और ये मोजे ये उन लोगों को फ्री में दे रहे हैं जिनकी उम्र 50 साल के आसपास है या उससे ज़्यादा है, और जो नंगे पैर चल रहे हैं या फिर जिनके पैरों में छाले पड़ गए हों, पट्टी बंधी हो, चोट लग गई हो, कोई कष्ट हो, ये उन्हें फ्री में ये मोजे बांट रहे हैं। रामनिवास जी, आप जब महाराष्ट्र से चले थे तभी ये सोच कर आए थे या फिर यहाँ पर देख कर लगा? यहाँ छतरपुर से चले थे, एक अवैध के संत थे, उनसे प्रेरणा मिली है। उनके पैर फटे देख के फिर उन्हीं ने बोला भाई कहीं मोजा हो तो दिला दो। तो फिर मेरे बैग से मैंने बोला एक एक्स्ट्रा है, मैं लेके आ रहा हूँ। जब तक लाने गया तो एक मोजा मिला, एक तो खो गया। फिर संत भी गायब हो गए। उसी के बाद में ये प्रेरणा मिल गई कि किसी बुजुर्ग आदमी सड़क छोड़ नहीं सकता है, जिसी को आवश्यकता है, ज़रूरत है और नंगे पैर चलता है, उसी को अपन संकल्प है, छोटी सी सेवा मैं कर देता हूँ। ये पहले दिन से ही शुरू हो गया? हाँ जी जी। वो संत जो वहाँ मिले थे, जिनसे प्रेरणा मिली, दोबारा मिले वो? और दोबारा मिले ही नहीं, उसको ढूंढ के रहे। आपको प्रेरणा देने के लिए आए थे, उनके पैर दबाए, बोला वो तो बेटा लेके आओ। मैं लाने गया तो एक खो गया, एक मिला और संत भी गायब हो गया। और एक वाला दूसरे दिन जेब में लेके आया तो एक विकलांग था, उसी के काम आ गया। फिर उसी दिन से मैंने प्रेरणा कर ली। मैं बोला कम से कम 50-60 साल के उम्र के नंगे पैर चल रहे हैं और जिसको ज़रूरत है उन्हीं को पहनाई जाए। प्रेम से सन्यासी बाबा की प्रसादी, हनुमान जी की प्रसादी बोल के पहनाई जाए। तो अब तक फिर सिलसिला दिल्ली से ही शुरू हो गया था, अब आज हम 9वें दिन में हैं। लगभग कितने लोगों को आप दे चुके हैं? बहुत जन को, लगभग 500 जन। 500। तो वैसे तो लोग अपने आप फिल्टर हो रहे होंगे कि आपने कहा जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है या जिनके पैरों में कष्ट है उनको ही, सब लोग ले भी नहीं रहे हैं, ये भी देखा मैंने। संकल्प है, किसी की संकल्प है वो नहीं लेता है, उनकी भावना हम ठेस नहीं परोसते हैं।
जिसको ज़रूरत है उनसे निवेदन कर देते हैं, जो लेता है उनको पहना देते हैं, बस ये बात है। अभी अब आप किस भावना के साथ इस यात्रा से जुड़े हो? ये भावना, ये विचारधारा की भावना है। ये कोई कुंभ नहीं, नहाने वाला कुंभ नहीं है, विचारों का कुंभ है, हिंदुत्व का कुंभ है। इसी में जो सेवा देता है, मौका मिलता है, वो ईश्वर की कृपा से मिलता है, हर एक को नहीं मिलता है। पहले दिन ही किसी संत से प्रेरणा मिली और अब उस प्रेरणा का सिलसिला लगातार जारी है और वृंदावन तक यूं ही किसी को भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो रामनिवास जी उसको मोजे पहनाते रहेंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, कोशी। देखिए, इस पद यात्रा के दौरान एक ऐसे आदमी भी दिखे जो गाड़ी अपने बालों से खींचते हुए चल रहे थे। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने उनसे भी खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए जरा। ईश्वर को सबसे ज्यादा शक्ति कहाँ से मिलती है? भक्तों की भक्ति से मिलती है। आप देखिए, मेरे साथ बद्री बाबा है जो कि अपनी चोटी में बागेश्वर धाम का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, अपनी चोटी के जरिए उसे वो खींच रहे हैं और इसी तरह से यात्रा में शामिल रहे हैं तमाम साथ चल रहे पदयात्री। जब उनको देखते हैं तो अपने कष्ट भूल जाते हैं और जयकारे के साथ फिर से यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया है, ठीक है। बागेश्वर सरकार की कृपा है, बागेश्वर सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र के शास्त्री जी की कृपा आशीर्वाद है। हम सबसे पूछते हैं कि पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा, कष्ट तो नहीं है। आपसे पूछेंगे, सर में कोई दर्द तो नहीं, बाल ठीक है? एक बात बताओ, यही तो सनातन धर्म है। कोई के पैर दर्द होते, कोई का कुछ दर्द होता, हमारा तो कुछ दर्द नहीं होता, क्योंकि ये बाल हैं जो उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से बहुत मजबूत है। हमारे गुरु डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी ने हमें दवा दी थी, वो दवा का हम इस्तेमाल आज से 15-20 साल से कर रहे हैं। उस दवा में हमने इंडिया गॉट टैलेंट में 5 बार मोटरसाइकिल भी अपनी बालों से उठा चुके हैं और कई बसें खींच चुके हैं। लेकिन जब से हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की चरणों से झुके हैं, जब से हमारे लिए बहुत परिवर्तन आ गया और पूरा शरीर हनुमान जी की तरह पक्का हो चुका है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे देश के लिए हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करवा रहे हैं। तो हम लोगों के लिए कुछ भी हो जाए, उनका अगर जहाँ पसीना गिरे, जहाँ उनका पसीना गिरे, हम लोग अपना खून। देखिए, मथुरा में महिलाएं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं ताकि बाबा के दर्शन आराम से हो सके और वो उनका स्वागत कर सकें। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने उनसे भी बातचीत की है, सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। आइयो रे बागेश्वर हनुमान, करेंगे तेरी मेहमानी। ये ब्रिज की महिलाएं हैं। यात्रा कोशी से आगे बढ़ के अब छाता की तरफ जा रही है। रास्ते में यहाँ की लोकल महिलाएं इस तरह से गीत गाते हुए बढ़ रही हैं बागेश्वर धाम की तरफ। एक ही इच्छा है कि उनसे मिलना है। आप लोग यहीं की हैं, ब्रिज की? बिल्कुल प्योर यहीं के हैं। एकदम ब्रिज की गाने के साथ आप एकदम ब्रिज के गाने के साथ हमको स्वागत कर रही हैं। हाँ बिल्कुल कर रही है साहब, यहाँ में कोई शक नहीं है। ब्रिज के गाने के साथ ही स्वागत कर रहे हैं उनको अपने दिल से। क्या कह रही हैं गाने में? गाने में कह रहे हैं, आइयो आइयो रे बागेश्वर हनुमान, करेंगे तेरी मेहमानी। मेहमानी कैसे करेंगे? मलमल के क्या? जैसे कि चंदन तिलक भरे कटोरी, मोर कोरे कोरे करस भरे, उगटन खूब लगामे, मलमल के नवामे, हनुमान करेंगे तेरी मेहमानी। वाह, देखिए, क्योंकि अब ब्रिज की हैं तो माखन खूब खवामे, या में दिंगे मिश्री घोर, करेंगे तेरी मेहमानी। जैसे कृष्ण की मेहमानी करता है ब्रिज, कृष्ण की करेंगे जैसे करेंगे। बाकी बिहारी थे मिलने जा रहे हैं हमारे थे, तो हम करेंगे क्यों ना, खूब करेंगे। आप देखिए, क्योंकि ब्रिज की महिलाएं हैं, अपनी संस्कृति भी है, इसलिए घूंघट में है, चेहरा छुपा रखा है। लेकिन जिस तरह से ब्रिज में कृष्ण की सेवा होती है, वैसी ही मेहमानी ये लोग करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री के, ऐसा